जैसी भीनी भीनी परवाज़। कहाँ से ली तुमने ये तस्वीर? स्टोर रूम से मिली है मुझे। तुम क्यों गई थी वहां पर? मैंने मना किया था ना, तुम बाज नहीं आती। बचपन से तुम्हें शौक है स्टोर रूम में जाने का। तुम्हारे बाप दादा का खजाना छुपा है वहां पर। आइंदा नहीं जाऊंगी दादी, बस इतना बता दो, अगर ये तस्वीर मेरी माँ की नहीं है तो किसकी है? मेरी शबाहत है इसमें, प्लीज दादी बताए ना। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मगर जाओ। क्या बात है ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? मैं कब से कामिल को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा फ़ोन कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है। पता नहीं मुझसे नाराज़ हो गया शायद। यकीनन तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लगी होगी और लगनी भी चाहिए। वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता है और तुम ज़रा कदर नहीं करती हो। माँ अगर वो मुझसे रूठ गया तो क्या करूँगी मैं? मेरे हर मुश्किल को यूं करके सॉल्व कर देता है। बेटा तुम इतनी खुद गर्ज कैसे हो सकती हो? सिर्फ अपने बारे में सोचती हो तुम। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? वो कभी किसी प्रॉब्लम में फंसा ही नहीं जो मैं उसकी हेल्प करूं। सब माय फॉल्ट। अल्लाह ना करे कि वो कोई मुश्किल में पड़े। पता है क्या, वैसे खाला जान ने ना बहुत सोच समझ के उसका नाम रखा है। हर चीज़ में मुकम्मल है कामिल। ऐसा कभी इसको गुस्सा नहीं आता। ही इज़ जीनियस। मैं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ यूं करके मुझे प्रॉब्लम से निकाल लेता है। हर वक्त हंसता रहता है। आई डोंट गेट इट। तो बेटा ये तो सब उसकी खूबियाँ हुई। पता नहीं खूबियाँ कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तो पता नहीं जिंदगी को कब समझोगी। कभी भी नहीं। फोन उठाओ। कुलसूम, कुलसूम, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो तस्वीर किसकी थी प्लीज़? कौन सी तस्वीर? किसकी तस्वीर? मुझे कुछ नहीं मालूम। आप अपने कमरे में जाएं, मैं वहाँ आती हूँ।
यहाँ किसी ने सुन लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कल की मीटिंग आपसे लाइन अप है एग्जैक्टली एट 11 AM शार्प। जी बिल्कुल, सारे प्रपोजल्स हैं हमारे पास, डोंट वरी। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछे? कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कार में देखा था ट्रैफिक सिग्नल पे। मेरी गाड़ी आपकी कार के पास थी बिल्कुल। आप रो रही थी, क्या हुआ था आपको? ओ, उस दिन जी, आप रो क्यों रही थी? क्या हुआ था आपके साथ? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड को कैंसर हो गया था। I'm so sorry. बीबी जी, मैंने आपके साथ बहुत वक्त गुजारा है। आपकी परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती। तो फिर मुझे बताओ कि वो तस्वीर किसकी है? दादी को उस तस्वीर से इतनी नफरत क्यों है? क्या वो मेरी माँ है? नहीं, वो आपकी माँ की तस्वीर नहीं है। तो फिर किसकी तस्वीर है? वो सुरैया बीबी हैं, आपकी फुप्पो। फुप्पो? तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब बस। हाँ, मुझे मास्टर्स करना है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं करनी। मैंने तुम्हें इतनी तालीम भी इसीलिए दिलाई ताकि किसी अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी हो सके। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, अपना फैसला सुनाया। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मेरे घर में सिर्फ मेरी ही मर्जी चलती है। इस घर की चौखट अगर तुमने पार की तो सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। जब मैं चलती हूँ, साहब देख लेंगे तो उनको शक हो जाएगा ना, मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं, एक बात बता दो मुझे। अभी मुझे जाने दे, साहब के मेहमान आए हुए हैं, मैंने उनके लिए चाय बनानी। अच्छा ठीक है, जा। अब मुझे इस लड़की के बारे में और ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। कितनी अजीब बात है, जब मैं पहली बार उससे मिला तो सिग्नल पे गाड़ी में रो रही थी। तूने उससे वहां क्यों नहीं पूछ लिया? मैंने तो पूछना चाहा था यार, गाड़ी का शीशा भी नीचे किया, हॉर्न देके उसे मेरी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता सिग्नल ग्रीन हो गया और वो गाड़ी लेके निकल गई। मैंने तो फॉलो करने की कोशिश भी की, लेकिन काफ़ी तेज़ कार चला रही थी। तो ये तूने कब से आवारा बन के लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में हो, मैं उसके काम आ सकूं। यार कोई बुरी खबर मिली होगी। मैं भी यही समझा था, मगर जब दूसरी बार मैं उससे मिला तो मैंने उससे पूछा, मगर तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी दोस्त को कैंसर है। उसने तुझे बता दिया ना, फिर तुझे क्या उलझन है? उलझन ये है कि यार वो ये बात बताते बताते अचानक कहका मारकर हंसने लगी, ये उलझन है मुझे। ओ, मेरे ख्याल में पागल होगी दोस्त के गम में।
तंबाकू कोई अच्छा नहीं लग रहा। मालकन, इस तंबाकू को छोड़िए, मैं तो कहता हूँ कि हुक्के में CNG भरवा लीजिए। अच्छा ये बताओ, अब हमारी जमीनों को पानी तो बराबर मिल रहा है ना? जी हाँ बेगम साहब। वो चौधरी सलीम हमारा पानी तो नहीं ना चोरी करता अब? नहीं बेगम साहब, अच्छा हुआ आपने उनसे बात कर ली। मुंशी जी जी जी, मैं आपके पास खड़ा हूँ। वो जरई माहिर को बुलाया था, आया नहीं अभी तक? मालकन, मैंने तो कह दिया था, मेरा ख्याल में रास्ते में ही होगा, अभी आता होगा। उससे पूछ कर खाद और बीज मंगवाना, ताकि हमारी फसल खूब अच्छी हो। जी 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 मालकन, जैसे आपका हुक्म। हाँ भाई, तुम्हारे बच्चे बच्चे तो सब ठीक है ना? हाँ हसन, जलाल बोल रहा हूँ। हाँ, तुम जल्दी से मेरे घर आओ, ज़रूरी काम है मुझे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कुछ? खराब हो गई है गाड़ी, स्टार्ट नहीं हो रही है। आप? क्या आप मुझे जानते हैं? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। ये मसला बाद में करते हैं, पहले इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लें। इसमें फ्यूल नहीं है। ओह ओके, अब मैं क्या करूं? इसके अंदर एक लाइट होती है, उससे पता चल जाता है। कभी आपने देखी नहीं हो? हाँ बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड है। आप मेरे फोन से कॉल कर लें। क्या हो गया आपको? अननोन नंबर से कॉल नहीं कर सकती ना, मेरी अम्मी और ज्यादा परेशान होंगी। एक सोल्यूशन है मेरे पास कि आप मेरे साथ किसी पेट्रोल पंप तक चले, हम फ्यूल लेके इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। बॉटल नहीं है गाड़ी में। आई थिंक मेरी गाड़ी में होगी। ओके चले प्लीज। अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं कि हम कहाँ मिले हैं? हमारी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। वाओ, मुझे याद नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। पहली दफा मैंने आपको रेड सिग्नल पे रोते हुए देखा था, और दूसरी मर्तबा मैंने आपको लिफ्ट में देखा था जब मैंने आपसे बात की और आप हंसने लग गई थी। आपने बताया नहीं आप। ओ ओ ओ पापा 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 पापा। कहाँ? यहीं? इधर इधर इधर, रुकते 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 रुकते। एक सेकंड रुकना।
रुकिए। प्लीज, लेकिन ओके, थैंक यू। गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी। आपका बैग, बैग। आपका जेल में आपका सर आप फिक्र नहीं, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने बताया है। देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत एहतियात से काम करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जरा होशियारी से। आप इत्मीनान रखें सर, आदमी मेरे भरोसे के हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जी तो सुनो, मुझे रिपोर्ट देते रहे। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओह, इतनी देर लगती है तुम्हें तैयार होने में? तुमने मुझे क्या टाइम दिया था? 9:30? अभी 8 भी नहीं बजे हैं। अच्छा बस करो ना, गाड़ी में बैठ के बात कर लेते हैं। तुम हर वक्त तेज गाम क्यों बनी रहती हो? सब्र से काम नहीं होता तुमसे? नहीं होता मुझसे सब्र, और ना ही तुम्हारी ये बोरिंग बातें जो है ना वो मुझसे सुनी जाती हैं, लेक्चर की तरह मेरे कानों में लगती हैं। अच्छा मैंने कह दिया ना चलो तो बस चलो ना प्लीज। देखो थोड़ी सी आवारा करती हो जाए तो चलो। एक्सक्यूज मी, पहचाना मुझे? Oh, I remember. तेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था and you helped me, right? वेल, मदद कहाँ की थी आपने? मदद का मौका ही नहीं दिया था। आप तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी। अब ये मत बोलिएगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिली थी जब मैं सिग्नल पे रो रही थी। उसके बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जब मैं लिफ्ट के पास हंस रही थी। मैं चाहता था कि सेकंड टाइम जो मेरी आपसे मुलाकात हुई आपने बताया था कि आपकी फ्रेंड को कैंसर था, लेकिन अब हंस क्यों रही थी? मुझे समझ नहीं आया ये। क्योंकि उसको कैंसर था ही नहीं। क्या मतलब? वो एक्चुअली उसने मुझे फोन पे कहा था कि उसको अल्सर है, तो मैं समझी कि उसको कैंसर है। गॉड, इतनी सी बात थी। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। एक्सक्यूज मी, इससे तो आपसे 2 छोटी सी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत अरसे से जानता हूँ मैं। हाँ, मेरी अम्मी भी यही कहती है, बस जिससे दोस्ती करती हूँ उसको चम्मी हो जाती हूँ। तो फिर अपने दोस्तों की लिस्ट में एक और दोस्त को शामिल कर लें, मोइज। ओह हाय, आई एम हैना। आपका सेल नंबर मिल सकता है? मत दीजिए, इट्स ओके, फिर कभी मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, माय नंबर इज 0300 0, so keypad be 0300. एक और बना सकते हैं। हेलो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं। चलो बना लो। इतनी जल्दी? मैंने कहा है ना चलो, जो मैं कहती हूँ वो उसी वक्त होता है। चलो। जी पापा, आपने बुलाया। बैठ। रानिया, मैंने फैसला किया है कि
अब तुम और नहीं पढ़ोगी। पापा, आप ही ने तो इजाज़त दी थी कॉलेज जाने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने फैसला बदल लिया है। क्या जरूरत है इतना पढ़ने की? जितना पढ़ लिया है वो बहुत है। अंग्रेजी बोल ली थी, दैट्स इनफ। कुलसूम से घरदारी सीख लो, वही तुम्हारे काम आएगी। जी, मैं जाऊं? जाओ। और सुनो, अपनी दादी से दूर रहो। वो कहीं जाने के लिए कहें तो इनकार कर देना, खास तौर पे जमीनों पे नहीं जाना उनके साथ। दादी के सामने मैं इनकार कर दूं? कह देना कि पापा ने कहा है। तुम्हारा सरपरस्त तो मैं ही हूं ना। ठीक है, जाओ। जल्दी गाड़ी से उतरे। खबरदार जो हाथ लगाया। जो कुछ चाहिए ना ले लो, मगर हाथ मत लगाना मुझे। देखें, आप गाड़ी से नीचे उतर जाए और हमारे साथ बहस ना करें, वरना हम आपके साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। बोलो, क्या चाहते हो? ओए, तुम इनके मोबाइल लो ओए, और आप अपना निकालें मोबाइल। बस आप नीचे उतरे और हमारी गाड़ी पे बैठे। जल्दी करें। ये मोबाइल मुझे, गाड़ी में बैठे। जल्दी जल्दी। शर्म नहीं आती तुम्हें? What? मैंने क्या किया? फोन नहीं उठा रहे हो मेरा? क्यों? नाराज हो ना तुम मुझसे? मैं बस वैसे ही फोन नहीं उठा रहा था। थैंक यू यार। हंस क्यों रहे हो? हरकत ही देखो अपनी, बेस्तर हिला दिया तुमने मेरा यार। For God से आराम से। ओके, देखो, ऑन अ सीरियस नोट, ओके, तुम्हें पता है ना मेरा अच्छी तरह से, मैं बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ, तो इसमें इतनी सीरियसली लेने की क्या जरूरत है इन सारी बातों को? कम ऑन। जी, मैं हसन बोल रहा हूँ। क्या खबर है? आपका काम हो गया सर। सुनो, उन्हें बहुत एहतियात से और हिफाजत से रखना। अगर खराश भी आई ना उन्हें, तो मैं बख्शूंगा नहीं तुम लोगों को। जी, आप इत्मीनान रखें, ऐसा ही होगा। आप फिक्र न करेंगे।
आ गई? आपकी तबीयत कैसी है मैडम? कौन हो तुम? मैं ये अभी नहीं बता सकता। ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें तावान चाहिए। ले लो मुझसे, लेकिन मुझे आजाद कर दो। मैं ऐसे कैसे आजाद कर दूं? देखो मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे हैं, और ये देखो जेवर, ये देखो जेवर भी है, ये ले लो। और भी कुछ चाहिए होगा ना तो मैं जाके भेज दूंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए मैडम। देखो मेरे खाने पीने का सामान ना मेरी गाड़ी में रखा है। कहाँ है मेरी गाड़ी? और मुंशी और ड्राइवर कहाँ है? मैडम, मुंशी और ड्राइवर आपके दोनों जिंदा और सलामत हैं, और गाड़ी आपकी जमीनों पर खड़ी है। खाना तैयार है, मैं अभी भेजता हूँ। कहाँ चला गया ये? मज़े का है। अच्छा सॉरी, हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा आपको पसंद है तो ले लीजिए, यही तो उम्र है आपको अपनी बातें मनवाने की। जी ओह कामिल, क्या कहते हैं आप कहें तो मैं ये शू ले लूं? तुम भी ले लो, लेकिन जल्दी करो, मैं थक गया हूँ। हाँ ओके, जल्दी करो। नहीं मेरा फायदा है। तुम जरा ये लो तो सही ना, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। पैक कर दें जी। रानिया बीबी, रानिया बीबी, बेगम साहिबा का कोई पता नहीं, खुदा खैर करे। क्या? वो अभी तक नहीं आई? मगर वो तो शाम तक आ जाती हैं। हाँ इसीलिए तो परेशानी हो रही है, दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। आज से पहले कभी इतनी देर हुई है क्या? नहीं बीबी जी, कभी इतनी देर नहीं हुई। हो सकता है वहाँ रुक गई हूँ। वहाँ ठहरने की तो कोई जगह ही नहीं है। परेशान तो मैं भी हो रही हूँ। तुमने उन्हें फ़ोन किया? हाँ मैं फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा है। फ़ोन बंद जा रहा है? अच्छा, अब क्या करें कुलसूम? आप साहब से बात करें। तुमने अभी तक पापा को नहीं बताया? मैंने उनको बताया, वो बहुत परेशान हो रहे थे, कहने लगे मैं कुछ करता हूँ। अब पता नहीं उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। अब बात करें ना। मैं अभी जाके पापा से बात करती हूँ। पापा, दादी अभी तक नहीं आई है। हाँ, मैं खुद परेशान हूँ। तुम जाकर सो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पापा मुझे डर लग रहा है,
कहीं कोई हादसा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ठीक ही होंगी। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ होता तो मुझे इत्तला जरूर हो जाती। ऐसे ही खामखा तुम परेशान हो रही हो। और फिर माँ जी के मूड का कोई पता चलता है क्या? गांव में ठहर गई होंगी किसी के पास। वहां तो अक्सर सिग्नल भी नहीं आते। जाओ, जाकर सो जाओ। कहा ना परेशानी वाली कोई बात नहीं। जैसी